नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से 1 से लेकर 30 प्रश्न देखे थे और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 यानी कुल 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 31वां प्रश्न है, कुटिल नेताओं के पेट में कौन सी आग जल रही है? विकल्प है ए स्वार्थ की, बी ईर्ष्या की, सी क्रोध की या फिर डी विद्रोह की। सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प ए स्वार्थ की। प्रश्न संख्या 32, नायकों के पेट में जठराग्नि सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प देखिए, ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए उपमा। अगला प्रश्न, द्रोहाग्नि शब्द का क्या अर्थ होगा? विकल्प है ए द्वेष की आग, बी युद्ध की आग, सी क्रोध की आग या फिर डी अभिलाषा। सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प ए द्वेष की आग। प्रश्न संख्या 34, विश्व मानव के हृदय में किस अग्नि का कारण नहीं हो सकता? विकल्प है ए प्रेम की अग्नि, बी शांति की अग्नि, सी बैर की अग्नि या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प सी बैर की अग्नि। विश्व मानव के हृदय में बैर की अग्नि का कोई कारण या मूल नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 35, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। इस पंक्ति में विषैली सांस से शब्द का क्या अभिप्राय है? विकल्प है ए हिंसा दूषित विचारधारा, बी क्रोध, सी स्वार्थ, डी प्रेम। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए हिंसा दूषित विचारधारा। 36वां प्रश्न, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। पंक्ति में द्विधा शब्द का क्या अर्थ होगा? विकल्प है ए दुविधा, बी द्वंद्व, सी असमंजस, डी उपर्युक्त सभी। यह सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी द्विधा का यहां तीनों अर्थ लिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 37, हर युद्ध से पहले द्विधा किससे लड़ती है? विकल्प है ए मन से, बी बुद्धि से, सी क्रोध से या फिर डी प्रेम से। सही जवाब होगा विकल्प सी क्रोध से। प्रश्न संख्या 38, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। इस पंक्ति में द्विधा शब्द का कौन सा शब्द रूप है? विकल्प है ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी संज्ञा, यानी इस वाक्य में द्विधा शब्द एक संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता। कवि के अनुसार युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है? विकल्प देखिए, ए क्या युद्ध होना चाहिए, बी क्या युद्ध ही समाधान है, सी क्या युद्ध का कोई विकल्प नहीं है या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो या आपकी ओर से कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप लोगों के लिए ऐसे ही सामग्री लाते रहें। प्रश्न संख्या 40 देखिए, वह यानी युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद रणभूमि में रोता हुआ किसे देखता है? विकल्प है ए स्वयं को, बी द्रौपदी को, सी दुर्योधन को या फिर डी सत्य को। सही जवाब होगा विकल्प डी सत्य को। प्रश्न संख्या 41 देखिए, इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है? विकल्प है ए युधिष्ठिर,
बी नीतिज्ञ, सी सत्य, डी धृतराष्ट्र। सही जवाब होगा विकल्प सी सत्य। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। इस पंक्ति से पता चलता है कि इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है, तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी यानी सत्य। प्रश्न संख्या 42, किसके आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती है? विकल्प है ए सत्य के आघात से, बी तलवार के आघात से, सी जिह्वा के आघात से, या फिर डी कपट के आघात से। सही जवाब होगा विकल्प ए सत्य के आघात से। विजयी पुरुष के प्राणों की शिराएं सत्य के आघात से झंझना उठती हैं। प्रश्न संख्या 43, सत्य के आघात से कौन तिलमिला उठता है? विकल्प है ए विजयी पुरुष, बी पराजित पुरुष, सी युधिष्ठिर, या फिर डी दुर्योधन। तो सही जवाब होगा विकल्प ए विजयी पुरुष। यहाँ युधिष्ठिर विजयी पुरुष का एक प्रतीक है। प्रश्न संख्या 44, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो। इस पंक्ति में विपंची शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प देखिए, ए हृदय, बी वीणा, सी धनुष्वाण, डी तार। सही जवाब होगा विकल्प बी वीणा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? विकल्प है ए अश्लीलत्व, बी ग्राम्यत्व, सी अधिक पदत्व, या फिर डी श्रुति कटुत्व। सही जवाब होगा विकल्प बी ग्राम्यत्व। 46वां प्रश्न देखिए, नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया। ऐसी प्रतिध्वनि किसके हृदय से निकलती है? विकल्प देखिए, ए युधिष्ठिर के, बी विजयी पुरुष के, सी दुर्योधन के, या फिर डी द्रौपदी के। सही जवाब होगा विकल्प बी विजयी पुरुष के। यहाँ लाक्षणिक अर्थ के आधार पर विजयी पुरुष का विकल्प लिया जाएगा, न कि युधिष्ठिर का, क्योंकि युधिष्ठिर भी एक विजयी पुरुष का प्रतीक ही है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। पंक्ति से कवि का क्या आशय है? विकल्प है ए मनुष्य का पत्थर होना, बी मनुष्य का संवेदनहीन होना, सी मनुष्य का कमजोर होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा विकल्प बी मनुष्य का संवेदनहीन होना। 48वां प्रश्न देखिए, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। पंक्ति में कवि ने अश्रु शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? विकल्प देखिए, ए पराजय के आंसू, बी विजय के आंसू, सी पश्चाताप के आंसू, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी पश्चाताप के आंसू। प्रश्न संख्या 49 देखिए, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। मनुष्य युद्ध के बाद पश्चाताप के आंसू क्यों बहाता है? क्योंकि उसे विजय नहीं मिली, बी उसने अपनों का वध कर दिया, सी उसके शत्रु मारे गए, या फिर डी उसने मनुष्य का रक्त बहा दिया। सही जवाब होगा विकल्प डी उसने मनुष्य का रक्त बहा दिया। युद्ध के बाद विजयी पुरुष पश्चाताप के आंसू बहाता है, और वो इसलिए बहाता है क्योंकि उसने मनुष्य का रक्त बहाया है विजय प्राप्त करने के लिए। प्रश्न संख्या 50 देखिए, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का। पंक्ति में आदमी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए दुर्योधन, बी जयद्रथ, सी कर्ण, या फिर डी दुशासन। सही जवाब होगा विकल्प डी दुशासन। प्रश्न संख्या 51 देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य में वृत्त मुक्त केशी किसे कहा गया है? विकल्प देखिए, ए उत्तरा को, बी द्रौपदी को, सी गांधारी को, डी कुंती को। सही जवाब होगा विकल्प बी द्रौपदी को। प्रश्न संख्या 52, जागृत शिखा प्रतिशोध की पंक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प है ए जागृति फैलाना, बी बदले की भावना, सी बदले की आग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प बी बदले की भावना। प्रश्न संख्या 53, ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की पंक्ति के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प देखिए, ए गांधारी की ओर, बी कुंती की ओर,
सी द्रौपदी की ओर या फिर डी सुभद्रा की ओर। सही जवाब होगा विकल्प सी द्रौपदी की ओर। प्रश्न संख्या 54, द्रौपदी के केश कितने वर्षों तक खुले रहे थे? विकल्प देखिए, ए 12 वर्ष तक, बी 13 वर्ष तक, सी 18 वर्ष तक या फिर डी 14 वर्ष तक। सही जवाब होगा विकल्प बी 13 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 55 देखिए, पविकाय शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए पवित्र, बी अग्नि, सी पवन, डी कठोरांग। सही जवाब होगा विकल्प डी कठोरांग। प्रश्न संख्या 56, कुरुक्षेत्र काव्य में पविकाय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प देखिए, ए दुर्योधन के लिए, बी भीम के लिए, सी पांडवों के लिए या फिर डी वीरों के लिए। सही जवाब होगा विकल्प बी भीम के लिए। प्रश्न संख्या 57 देखिए, द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर। इस पंक्ति में द्रोण सुत से क्या अभिप्राय है? विकल्प है ए अश्वत्थामा, बी भीष्म, सी अर्जुन, डी कर्ण। सही जवाब होगा विकल्प ए अश्वत्थामा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, अश्वत्थामा की मस्तक मणि को किसने छीन लिया था? विकल्प है ए भीम ने, बी अर्जुन ने, सी कृष्ण ने, डी युधिष्ठिर ने। सही जवाब होगा विकल्प ए भीम ने। प्रश्न संख्या 59, भीम ने अश्वत्थामा की मणि का मूल्य किनके समान माना है? विकल्प है ए 5 राज्यों के समान, बी अश्वत्थामा के प्राणों के समान, सी अपने 5 पुत्रों के समान या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प सी अपने 5 नन्हे पुत्रों के समान। प्रश्न संख्या 60 देखिए, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। इस पंक्ति में वृद्धा और अंधे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है ए कुंती और भीष्म के लिए, बी द्रौपदी और युधिष्ठिर के लिए, सी गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प सी गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न देखेंगे। वीडियो के अगले भाग में हम आगे के प्रश्न संख्या 61 से लेकर 93 यानी कुल 33 प्रश्न और देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो के अगले पार्ट को आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो अपना राइट आंसर्स का स्कोर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।